हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना राणा एचडी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लास्ट रिलेशन एंड फंक्शन के डाउट्स क्वेश्चन, साथ में डाउट कॉन्सेप्ट हम। तो जैसा कि हमने टाइप ऑफ रिलेशन प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, जिसमें हमने आपका आइडेंटिटी रिलेशन, आपका यूनिवर्सल रिलेशन, साथ में रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जब आपके पास कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आ जाता है तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से हम टाइप ऑफ रिलेशन के कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, क्योंकि ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी रिलेशन आपका कब आपका रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि वो आपका स्वतुल्य कब होगा, साथ में सिमेट्रिक कब होगा और ट्रांजिटिव कब होगा। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कब होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी, एक रिलेशन आर आपका सेट ए पर डिफाइंड है, इज रिफ्लेक्सिव, वो आपका कहलाएगा रिफ्लेक्सिव कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स, यानी कि जब जो है हर एलिमेंट, हर अवयव खुद से रिलेटेड हो। ठीक है, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपका आर क्या है? कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो ए कोमा ए भी आपका रिलेशन में होना चाहिए, और ए आपका किसका? सेट ए का जो है एलिमेंट होना चाहिए। तो तब हम कहेंगे ये आपका क्या है? ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तब आप कहेंगे ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सेट ए आपका डिफाइंड है, 1, 2 और 3 आपके एलिमेंट हैं सेट ए में। R1 आपका कोई रिलेशन है जिसमें एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास 1,1 है, 2,2 है, 3,4 है। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा था? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से रिलेटेड होना चाहिए एवरी एलिमेंट। तो यहाँ पर 1 और 2 तो खुद से रिलेटेड हैं, क्योंकि 1 और 1 है, 2 और 2 है, 3 और 3 भी होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर आपका ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका नहीं कहलाएगा। दूसरा, आप यहाँ पर देखिए R2 आपका क्या है? ये आपका कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 है। हमने आपकी जो डेफिनेशन है उसमें कहा एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ए के हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए, खुद से संबंधित होने चाहिए। अब 1 का 1 के साथ संबंध है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ संबंध है, तो अब यहाँ पर ये आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है? यदि आपके पास 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 भी है, और इसके अलावा कोई और आपके पास एलिमेंट आ जाते हैं, तो वो भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये होंगे, ये तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा कोई और आपका एलिमेंट आ जाता है तो वो भी आपका रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ने इतनी ही बात कही है, भाई मुझे हर एलिमेंट का, हर अवयव का खुद के साथ रिलेशन हो, उसके अलावा कोई और रिलेशन हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि अब 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, इसे आगे कुछ लेना देना नहीं, चाहे इसमें और कितने भी एलिमेंट आ जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमें रिलेशन में इस सेट ए के हर एलिमेंट का, हर अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए, बस इतना आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है। तो इस डेफिनेशन को ये आपकी फुलफिल करता है। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट है तो उससे कोई मैटर नहीं करेगा, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। चलिए, यदि आपने नहीं लिखा है तो आप इसे लिख सकते हैं, और एक नोट्स बनाइए, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, ताकि आप रिविजन करें जब बोर्ड एग्जाम में, तो आपको एक क्विक जो है आपके पास नोट्स रहेगा, और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जो है इसको समझ, जब आप समझेंगे दोबारा से इसको रिविजन करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। चलिए, इसके बाद हमने यहाँ बात की थी सिमेट्रिक रिलेशन की। ठीक है, अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? ठीक है, अभी उदाहरण से भी आपको समझाएंगे। A relation R on a set A is said to be a symmetric relation. कोई रिलेशन R जो है किसी सेट A पर कब आपका सिमेट्रिक कहलाएगा? यदि A, B बिलोंग टू रिलेशन R,
एंड बी कोमा ए, तो आपका बी कोमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए और ए और बी ए सेट का एलिमेंट होगा। अब ये तो आपका एक डेफिनेशन है। अब उदाहरण से यहाँ पर देखिए, देखो ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, यानी उल्टा भी होना चाहिए। तो 1 3 है तो 3 1 भी है। तो ये देखो सिमेट्रिक में आपको हर ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ेगा। ये आपका सिमेट्रिक हो गया क्योंकि 1 3 है और 3 1 भी है। 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए, तो 4 1 भी है। और 2 2 देखिए 2 2 1 1, यानी कि जब आप एलिमेंट्स को आइडेंटिटी की तरह लेंगे ना तो वो आपका हमेशा ही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका होगा ही, 2 2 है तो इसका रिवर्स 2 2 ही हो जाएगा, तो ये भी आपका सिमेट्रिक है। सभी एलिमेंट्स आपके सिमेट्रिक हो गए, दैट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक हो गया। चलिए ये कैसा है, ये आपका सिमेट्रिक होगा, 1 1 है, 2 2 है, ये भी 2 2 है। यहाँ पर आप देखिए 1 और 3 है, लेकिन अब इस पेयर को सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ पर एक और आपको क्या चाहिए, ऑर्डर पेयर चाहिए, वो आपका 3 और 1 होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। अब देखो ऐसे चेक मत करना कि ये 1 1 है, ये आपका सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ऐसे नहीं। हर एलिमेंट को चेक करना है। 1 1 है ये सिमेट्रिक होगा, 2 2 है सिमेट्रिक होगा, 3 3 है सिमेट्रिक होगा, 1 3 है लेकिन यहाँ पर 3 1 नहीं है, तो यानी ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। और एक भी ऑर्डर पेयर अगर सिमेट्रिक नहीं है तो पूरा ही आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड देखिए R3 1 1 2 2 3 3, ये तो आपका सिमेट्रिक होगा ही होगा क्योंकि यहाँ पर डबलेट्स हैं एलिमेंट्स के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन की हम बात कर रहे थे, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बाद एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। तो अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी। एक रिलेशन सेट ए पर जो है डिफाइन किया गया है, वो आपका ट्रांजिटिव कब कहलाएगा, इफ ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर, ए और बी रिलेशन आर में है एंड बी सी भी रिलेशन आर में है, तो ए सी भी होना चाहिए, तो वो आपका रिफ्लेक्स, तो वो आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा। इसके अलावा एक दूसरी डेफिनेशन हम यहाँ लिखाएंगे आपको। दूसरी डेफिनेशन में क्या है, ए कोमा बी अगर रिलेशन आर में है एंड बी कोमा सी नहीं है, बी कोमा सी रिलेशन में नहीं है, तो ए कोमा सी भी नहीं होगा, तब भी वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यानी कि रिलेशन में एक ऐसा एलिमेंट है, ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है, तो ए सी भी नहीं होगा, इसका मतलब वो भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो आइए एग्जांपल से समझेंगे। ए सेट में 1 से लेके 3 तक एलिमेंट हैं, तो ये आपका क्या है, 1 2 है, 2 3 है, तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका क्या होना चाहिए, ये ए है ये बी है, तो ये 2 से स्टार्ट होने वाला बी होगा और ये सी होगा, तो ए सी आपका क्या होना चाहिए, 1 और 3 भी होना चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव होता। लेकिन यहाँ पर आपका 1 और 3 तो है ही नहीं, यानी कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब इसको चेक कीजिएगा, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 1 1 भी है। चलिए ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए 2 1 है तो 2 2 है, ठीक है, 2 2 है, तो फिर देखिए इसका AC क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से चेक करेंगे हर एलिमेंट को। देखिए पहले आपने चेक किया 1 2, इसको सपोज A माने, इसको B माने, ये तो रिलेशन में है, बिलोंग टू रिलेशन R, बिलोंग टू रिलेशन R। 1 2 है, या ऐसा ना लिखें, इधर इसको लिखते एंड 2 और 3 है, 2 और 1 है, तो देखो इसके लिए 2 एलिमेंट हो जाएंगे आपके, एक तो ये हो जाएगा। चलिए इसको आपको यहाँ पर चेक, हर वो पेयर आपको देखना है, तो यहाँ पर आपका 2 और 1 है और यहाँ पर आपका 2 और 2 है, ठीक है। इन दोनों के लिए देखो, इसके लिए BC क्या है, BC यहाँ ये भी है और ये भी है, ठीक है, इसके लिए BC ये भी है और ये भी है, तो अब यहाँ पर AC क्या हो जाएगा, A और C आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 1,
ए और सी आपका 1-1 होना चाहिए। क्या इस ऑर्डर पेयर में 1-1 है? 1-1 है भाई इसमें। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? 1-2। तो क्या इस ऑर्डर पेयर में है? 1-2 है, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये आपका ट्रांजिटिव है। ये तो 1-1 है, ये ट्रांजिटिव होगा। ये आपका 1-1 है, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए आप क्या लेंगे? 1-1 के लिए देखिए, 1,1 के लिए तो 1 से स्टार्ट होने वाला पहला ये हो जाएगा 1,2 और 1 से स्टार्ट होने वाला 1,3। ठीक है, चलिए तो इसके लिए 1 और 2, 1,2 ये भी ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, और इसके लिए 1,3 तो ये भी आपका इसमें है 1,3, तो ये आपका क्या है? ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। साथ में अब 2,2 के लिए 2,2 के लिए 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही यहाँ पर ऑर्डर पेयर है, वो है आपका क्या? 2 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है 2,1। तो इसके लिए 2,1 फिर से आपका यहाँ पर AC आ जाएगा। 2,1 तो आपके उसमें है, यानी कि ये भी आपका क्या है? ट्रांजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3,3, ये ए भी आप इसे माने तो 3 से स्टार्ट होने वाला आपका और कोई नहीं है, तो फिर ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? अगर 3,3 नहीं है यानी कि AC AB BC नहीं है तो AC भी नहीं होगा। और 1,3 3 से स्टार्ट होने वाला 1,3 इसको माने आप 1,3, ये AB है सपोज, और एंड 3,3 ये आपका BC है, तो 1 और 3 भी होगा। 1 और 3 भी इसमें है। ठीक है, 1 और 3 भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखिए ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि हर एलिमेंट जो है आपका ट्रांजिटिव है, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको सिर्फ एक एलिमेंट नहीं देखना है ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव, ये भी, ये भी, ये भी। अब चेक कैसे करते हैं एक बार मैं फिर से बताऊं। इस एलिमेंट के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? इसको ए और इसको बी मानिए। तो मैंने क्या किया? इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया। ठीक है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला हर एलिमेंट आपका BC होगा, और हर एलिमेंट के लिए आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो मैंने दोनों को चेक किया, यानी इस केस में ये आपका BC है और इस केस में ये आपका BC है। ठीक है, 2-2 और 2-1। अब BC ये है तो AC क्या हो जाएगा? 1 और 1, तो 1-1 भी आपके यहाँ पर है, तो यानी कि ये भी आपका ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव ना होता तो ये भी ट्रांजिटिव ना होता। अब यहाँ 1-2 है, यहाँ 2-1 है, तो AC क्या हो जाएगा? 1 और 2, तो ये आपका AC है, तो ये भी इसमें है, तो 1 और 2 भी है, 1 और 2 भी है, तो ये आपका क्या है? फिर हमने इसको चेक किया, 2-1 को चेक करेंगे ऐसे ही जैसे हमने इसे चेक किया। तो 1 से स्टार्ट होने वाला एक ये है और एक ये है, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही चेक करना है, बस एक मैं आपको अच्छे से समझा दूं, बाकी आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको जो है ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया है। तो ऐसे ही फिर आप इसको भी चेक करेंगे। 1 से स्टार्ट होने वाले दोनों ही ऑर्डर पेयर को आप यहाँ चेक करेंगे। जैसे हमने यहाँ 2,1 क्या लिया? 2,1 ये है, ये A है और ये B है। अब 1 से स्टार्ट होने वाला जो भी यहाँ पर होगा वो आपका BC होगा। तो 1 से स्टार्ट होने वाला सबसे पहले तो ये 1 और 2 है, और दूसरा आपका 1 और 3 है। तो अब जो है आपका AC क्या हो जाएगा? चलिए अब यहाँ पर हमने क्या कहा, इसको हम चेक कर रहे हैं। तो देखो 1 से ये आपका 1 से स्टार्ट होने वाला एक ऑर्डर पेयर ये है और एक ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ A है, अब इसको आप B मान लीजिए, इसको C मानिए, इसको B माने और इसको C माने। ठीक है, तो अब देखो A इसके लिए, सिर्फ इसके लिए देखेंगे, A और C आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC आपका हो जाएगा 2,2, 2,2 है इसमें है। इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 और 3। चलिए ये यहाँ पर आपका 2,3 इस किसी भी एलिमेंट में नहीं है,
तो ये तो आपका ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, हमने इसको चेक नहीं किया था, इसको छोड़ दिया, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव नहीं है। देखो सारे एलिमेंट ट्रांजिटिव हैं, ये ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव। अब देखो हमने यहीं पर इसको चेक किया, आगे नहीं करना था, ठीक है, ये हमने छोड़ दिया था, तो ये जो है आपका ट्रांजिटिव नहीं आया। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हमने करना क्या है, पहले इसको ट्रांजिटिव इस तरह से, टू से स्टार्ट होने वाले हर ऑर्डर पेयर को आप बीसी मान लीजिए। अब यहाँ से आप एसी निकालिए, अगर इस रिलेशन में है तो वो आपका ट्रांजिटिव होगा। तो हमने क्या किया, 2,1 आपका बीसी हो गया सपोज, तो यहाँ एसी क्या हो जाएगा, 1,1 ये आपका एसी हो जाएगा, और 1,1 इस रिलेशन में था, तो ये तो आपका ट्रांजिटिव हो गया। अब ए भी इसको माना, फिर यहाँ बीसी इसको मान लिया, तो ए और सी आपका क्या हो जाएगा, 1,2 ये भी है, तो ये तो आपका ट्रांजिटिव हो गया है। तो 1,2 अब ट्रांजिटिव है। यहाँ पर 2,1, अब 1 से स्टार्ट होने वाला हर ऑर्डर पेयर आपका बीसी होगा, दोनों के लिए चेक करना है, 2 हो चाहे 3 हो। तो यहाँ 2,1 आपका क्या है, ए और बी है, बीसी मानेंगे आप यहाँ 1,2 को और यहाँ 1,3 को। अगर दोनों ही ट्रांजिटिव हो तो आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ दूसरा ही एलिमेंट आपका ट्रांजिटिव नहीं था, तो हमने क्या करना था, यहीं पर इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना था। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 2,1 इसको ए माना, इसको बी माना, 1 से स्टार्ट होने वाला जितने भी एलिमेंट इस रिलेशन में है वो सब आपके बीसी होंगे। तो 1 से स्टार्ट होने वाला एक तो 1,2 है और दूसरा आपका 1,3 है। तो चलिए ये आपका ए बी हो गया, ये बीसी हो गया, एसी क्या हो जाएगा, 2,2, 2,2 आपका एसी हो जाएगा, और इस ऑर्डर पेयर में इस रिलेशन में है, यानी कि इधर तो ट्रांजिटिव हो गया। अब इसमें देखिए ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, अब 1,3 को भी देखना है, यहाँ आपका एसी हो जाएगा 2,3। अब 2,3 आपका एसी है, ये भी आपका इस रिलेशन में होना चाहिए, ये आपका इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ये वाला ऑर्डर ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों, ऐसे चेक करना है, क्योंकि ट्रांजिटिव को लेकर के बहुत सारे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है आपके गलत हो जाता है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ आपको, ट्रांजिटिव आपको कैसे चेक करना है ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो हमें एक एक ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव नहीं है। अब इससे पहले हमने क्या किया, ये वाला छोड़ दिया था, ये हम भूल गए, आगे हमने चेक किया सभी ट्रांजिटिव थे, लेकिन इससे हमें ये भी पता चला कि किसी भी रिलेशन में सारे ऑर्डर पेयर आपके ट्रांजिटिव हो, एक ना हो तो वो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हर ऑर्डर पेयर को चेक करना है। और साथ में यहाँ पर 2 डेफिनेशन आपको दिखाई है कि अगर ऐसा भी हो कि ए कॉमा बी उस रिलेशन में है और बी कॉमा सी नहीं है तो ए सी भी नहीं आएगा, तब भी वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए। ठीक है, एक एक नंबर में भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी करा चुकी हूँ इस तरह के क्वेश्चन, और आगे भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो रिलेशन आपका ये क्या होगा, ये आपका फिर ट्रांजिटिव होगा। अगर यहाँ पर आपको चेक करना है, ठीक है, तो ये आपका नहीं है। 1,2, अब इसको देखते हैं, थर्ड वाला, चलिएगा इसको लिख लिया आपने, इसको लिखिएगा, नीचे वाले को भी लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आप चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी को। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि हर ऑर्डर पेयर को आप चेक करें। चलिए नेक्स्ट आप चेक करेंगे आप ट्रांजिटिव के लिए। देखिए हमने 2 यहाँ पर देख लिए, दोनों ही आपकी ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव को चेक करना ये थोड़ा सा आपको एक बार समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब यहाँ पर R3 जो रिलेशन है इसमें आपको ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। रिलेशन आपके पास दिया है 1,2, 2,1, 1,1। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसे चेक करना है आपको 1,2 को। ठीक है, 1,2 को, सपोज ये आपका क्या है, ए कॉमा बी है। अब यहाँ एंड में क्या आएगा, 2,1 आएगा, एंड 2,1 भी इसमें है, बिल्कुल है। तो अब आपके पास 1,1 भी इसमें आ गया है।
क्यों, ये AC हो जाएगा आपका। अब इसे आप BC मान लीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा, इसे एंड करके BC मान लें और ये आपका AC हो जाएगा। चलिए ये तो आपका ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन हमें हर पेयर को देखना है। 2,1 इसको देखना है। तो 1 से स्टार्ट होने वाले दो हैं यहाँ, एक आपका क्या है 1,2 है और दूसरा आपका है 1,1 1,1। इसके लिए आपका AC क्या हो जाएगा 2,2 2,2। अब देखो क्या यहाँ इस रिलेशन में 2,2 है, इस रिलेशन में आपका 2,2 नहीं है, तो यानी कि ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो ये पूरा रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये पूरा ही रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। बहुत ध्यान से इस चीज को आप नोट करें, समझ में आई बात। हमने क्या किया, इसे ए बी मान लिया पहले। अब ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। ये ए बी था, ये आपके पास बी सी था, तो ए सी यहाँ पर हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन दूसरे केस में ए बी है और बी सी यहाँ दो है, एक तो 1,2 है और दूसरा 1,1 है। तो बी सी के केस में यहाँ पर आपका ए सी इसमें नहीं है, ए सी आपका हो जाएगा ये ए है और ये बी है, और यहाँ पर ये ए है और ये बी है, ये सी बी है और ये आपका सी है। तो यहाँ ए सी क्या हो जाएगा 2,2। तो 2,2 इस रिलेशन में नहीं है, तो अब आगे आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। एक भी पेयर आपका ट्रांजिटिव ना हो तो आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये पूरा आप ट्रांजिटिव नहीं इसको बता दें। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए R4, बहुत ही अच्छे यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए। R4 में क्या दिया है, अब आप देखेंगे तो कुछ बच्चे इसे बोलेंगे कि मैम ये तो आपका रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है ही नहीं। चलिए R4 को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, एक ही ऑर्डर पेयर है, इसमें एक ही एलिमेंट है। क्या ये आपका ट्रांजिटिव है, क्या ये आपका ट्रांजिटिव है? देखिए हमने ट्रांजिटिव की दो डेफिनेशन लिखी थी, क्या लिखी थी, ए बी अगर रिलेशन में है एंड बी सी उस रिलेशन में है तो आपके पास ए सी भी होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। इस बात को आप ये भी लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तो आपकी पहले डेफिनेशन थी। मैंने आपको एक दूसरी डेफिनेशन लिखाई थी यहाँ पर, किसकी, ट्रांजिटिव की, कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी आपका रिलेशन में है, दैट इम्प्लाइज ए कॉमा सी भी आपका रिलेशन में होगा। इस बात को आप दूसरी तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दैट इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। ऐसा भी आप दोनों ही डेफिनेशन से, दोनों ही परिभाषाओं से कोई एक परिभाषा इसको सेटिस्फाई करे, जो आपके पास रिलेशन है तो आप कहेंगे वो ट्रांजिटिव है। तो अभी तक हमने 3 उदाहरण में क्या देखा, ए बी था, बी सी भी था, कहीं कहीं बी सी आपके 2 थे, तो हमने दोनों के लिए चेक किया। एक भी अगर रिलेटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो पूरा रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, आगे आप चेक भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक इस तरह का उदाहरण आ गया है, क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है? ये आपका बिल्कुल ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए बी है जो कि रिलेशन में है। यहाँ हम कहेंगे कि 1,2 बिलोंग टू रिलेशन आर, लेकिन इसके अलावा एंड बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट यहाँ पर जो है नहीं है।
नहीं है, कोई भी BC यहाँ नहीं है, तो आपका AC भी नहीं होगा, A, C भी आपका रिलेशन में नहीं होगा, तब भी वो ट्रांजिटिव होगा। दैट मीन्स अब ये आपका जो एग्जाम्पल है ये आपका ट्रांजिटिव है, ये आपका ट्रांजिटिव है। लेकिन इसको देखते ही आप क्या कहेंगे कि देखो यहाँ तो 1 2 है और 2 3 नहीं है, तो 1 3 भी नहीं है, तो ये तो आपका ट्रांजिटिव ही नहीं है, ये ट्रांजिटिव है और यही आपका ट्रांजिटिव है। इन सब उदाहरणों में आपका यही ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि ये जो है ट्रांजिटिविटी की ये जो सेकंड डेफिनेशन है इसको ये सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा क्योंकि ए बी तो है, यानी कि 1 2 तो है, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट्स आपका रिलेशन में नहीं है, इसलिए अब आपका AC भी नहीं आएगा, अब आपका AC भी नहीं आएगा, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव होता है। तो R4 जिसको आप देखते ही क्या कर देते हैं कि ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, वही आपका ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये जो है ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, ये ट्रांजिटिव की जो सेकंड डेफिनेशन है उसको ये बताता है। चलिए इसको जरूर इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिविटी का, इसी में जो है डाउट्स होते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आपके पास एक सेट यहाँ दिया है, ए सेट, ठीक है, एक सेट आपके पास दिया गया है, सेट दिया है 1 से लेके 6 तक उसमें एलिमेंट हैं। रिलेशन आपके पास दिया है A, B सच दैट B बराबर A धन 1, यानी कि A+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से बताऊंगी, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इन कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन के दोनों डेफिनेशन पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को आप घर में करने की, ठीक है। तो कल आप इस क्वेश्चन को करके लाएंगे और जिनको नहीं समझ में आएगा फिर से हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।